तो महादेव भैया आपको क्या हो गया है? इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल ही नहीं भर रहा है। बताइए, अभी राधा के मैटर खत्म भी नहीं हुआ। अभी राधा के मैटर में क्या क्या हुआ था, कितनी गालियां आप सुने थे, भाभी जी को भी कितनी गालियां सुनवाई थी, और कितना अपने बच्चों को जो हुआ भी नहीं है उसको भी गालियां सुनवाई थी। आपकी बेटी को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, और फिर भी आपके अंदर जरा से भी सुधार नहीं हो रहा है। आप शिवांश चौहान के बीच में कूद गए हैं। बताइए, बाबा ठाकुर के बीच में कूद गए हैं। अरे जब वो भाग के गई है तभी तो वो भगा के लेके गए हैं भैया। इसमें मतलब आपको पढ़ने की बीच में क्या ज़रूरत है? दोस्तों आपको बता दूं, शिवांश चौहान जो है लेडीज़, वो अभी राधा के मैटर में इनको इतनी ज़्यादा गालियाँ दी थी, इतनी ज़्यादा गालियाँ दी थी। बताइए, दूसरे के मैटर में वो इतने गालियाँ आपको दे सकती है, तो जब उसके खुद के ऊपर आप उंगली उठाएंगे तो वो आपको क्या करेगी आपके साथ? आपको पता नहीं है? सब कुछ पता है, इतने नादान आप नहीं हैं। ये चीज़ें गोरखपुरिया भौजी नहीं सिखाएंगी कि हाँ, बाकी और चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं सिखाएंगी कि हाँ दूसरे को गाली देते हो या मतलब दूसरे को लेकर टिप्पणी करते हो तो उसकी वजह से हमारी बेटियों को गाली सुनना पड़ता है। जो बच्चा हुआ भी नहीं उसको भी बददुआ शराब दिया जाता है। मतलब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। बस आपको बस एक ही धुन चढ़ी है, बस मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। कहाँ गए वो 4 लाख रुपए जो आप हर महीने कमाती थी? गोरखपुरिया जी कह रही थी, और आप भी कह रहे थे कि 4 लाख रुपए महीने हम कमाते हैं। तो 4 लाख रुपए आम बात हो गई। यहाँ 10,000 5,000 में इंसान गुजारा करता है कमाकर। आप 4 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। आप अपने बेटियों को इस कदर गाली दिलवा रहे हैं कि लोगों को देखने में पब्लिक के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, और पब्लिक को देखने में बुरा लगता है पर आपको नहीं लगता। सोचिए, दूसरे को देखने में बुरा लग रहा है पर आपको नहीं लगता। कैसे हैं आप लोग, मैं क्या ही बताऊं। और शिवांश चौहान बार बार ये बातें कह रही है कि आप मेरे बीच मैटर में मत पड़िए, मेरे मैटर में मत पड़िए। तो आप क्यों महादेव भैया कूद रहे हैं? गोरखपुरिया भौजी दान पुण्य करके पुण्य कमा रही हैं, और आप उस पुण्य का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो यही होता रहा तो फिर आपका तो जिंदगी में उद्धार नहीं होगा। दोस्तों, ये लोग ऐसे इंसान हैं कि पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। बेटियों को भी इतनी ज़्यादा अलूल जलूल बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी इतना पैसे कमाने के बावजूद भी इनकी पता नहीं कैसा, मैं क्या बताऊँ। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव के बारे में, जिनका ये जो माइंड है वो खिसक गया है। वो ये चीज़ें भूल गए हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी बीवी गर्भवती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी के मैटर में कूदने से पहले मैं थोड़ा सोच समझ लिया करूँ। महादेव भैया, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मतलब किसी के मैटर में कूदने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करिए। वो भी बाबा ठाकुर इतना घटिया है, आप जानते हैं। शिवांश चौहान मियाँ बीबी दोनों ही बहुत घटिया हैं। मतलब उनके बारे में वीडियो बनाना भी एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है, आप समझ सकते हैं। एक जो तुम्हारे गोरखपुर में है, जिसका नाम है, नाम नहीं लूँगी दोस्तों, नाम नहीं लेना चाहती। एक गोरखपुर में है, लेडीज और जेंट्स दोनों वीडियो बनाते हैं। जैसे वो घटिया हैं, वैसे ही शिवांश चौहान दोनों मियाँ बीवी घटिया हैं। तो आप बनी बनाई गोरखपुरिया भौजी की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। खुद तो अपना कभी कोई इज्जत बना नहीं पाए समाज में, और भाभी जी की बनी बनाई इज्जत को आप नीलाम कर रहे हैं। अभी राधा राज वाले मैटर में इतनी ज़्यादा आपको गालियाँ मिली थी। अभी उस दिन गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं कि जो है कि भैया इतना गाली हमारे बेटियों को दे दिए हैं कि महादेव को नींद नहीं आ रही है। तो मेरी बेटियां ने आपको क्या बिगाड़ा था? तो भाभी जी, आप अपने पति को क्यों नहीं समझाती?
अभी कोई गाली देगा तो आप फिर वही बात रिपीट करेंगी कि मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरी बेटी ने। तो आपके पति का दिमाग जब खराब हो गया है, जब किसी के मैटर में कूदेंगे तो भाई वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है, जो तुम्हारा खुद का वीडियोस चलता है, तुम अपना खुद का कंटेंट चला रहे हो, अब बोल भी रहे हो तो अच्छी चीज़ें बोलो, मदद कर रहे हो, क्या मदद करोगे उनका। आप भी जानते हो कि अभी राधा राज के मैटर में कितनी गालियाँ वो हमको दी थी, दोनों मियाँ बीवी दोनों गालियाँ दिए थे, तो मदद करने का सवाल ही नहीं उठता। आप आखिर गालियाँ ही सुनना चाहते हैं ना, तभी तो मदद की बात कर रहे हैं आप। शिवान से कह रहे हैं मुझसे संपर्क करो, मेरे पास फ़ोन करो, मैं उनको पकड़ के लाऊंगा जहाँ कहीं भी होंगे। पैसे बहुत बेशक आपके पास हैं, लेकिन जो इंसान बिगड़ गया है उसको सुधार कोई नहीं सकता, कितना भी पैसे उसके पास क्यों ना हो। अब आप ही इतने बिगड़े हुए हैं, भाभी जी ने आपको सुधार लिया। आज कितने साल हो गए आप दोनों की शादी को। तो वैसे ही समझ लीजिए शिवान चौहान और बाबा ठाकुर ने जब फैसला कर लिया है कि हमें दोनों को साथ ही रहना है, जब भाग के गए हैं दोनों, और उनके घर की परिस्थिति क्या थी, किस कारण वो ऐसा किए हैं। दोस्तों शिवांश जिसका नाम है वो बहुत अश्लील वीडियो भी बनवाता था। अब बनवाता था या वो बनाती थी ये तो राम मालिक है, राम जानते हैं, मैं तो नहीं जानती। पर मैं जो आज तक देखती आई रही हूँ, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही घटिया वीडियो बनाते थे। किसी के सामने आप उनकी वीडियो देख नहीं सकते थे, इस तरह बनाते थे। अरे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे दिल करे उनका वैसे जिए, आपसे हमसे क्या लेना देना है। महादेव भैया मैं अक्सर आपके बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ, तो मैंने ये सलाह देना आपको ज़रूरी समझा। बाकी आपकी इच्छा, अगर सुननी है गाली तो आप उंगली करते रहिए और सुनते रहिए। मैं कहती हूँ बेटियों का क्या गुनाह है। यही गुनाह है कि वो गोरखप्रिया भौजी के कोख से जन्मी है, इसलिए वो इतना गाली सुन रही हैं, या ये गुनाह है कि आप महादेव भैया उनके पिताजी हैं। अरे छोटी बच्चियों को देखकर थोड़ा रहम खाइए। आप किसी के मैटर में कूदने से पहले सोच समझ लिया करिए। कुछ भी करते रहते हैं आप लोग। और दोस्तों बाबा ठाकुर भी उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने एक वीडियो देखी थी, कल की ही वीडियो है, उसमें कह रहा था महादेव भैया को, गोरखप्रिया भौजी को बाकायदा नाम लेकर कह रहा था कि मैं 4 साल से इनका गोरखप्रिया भौजी का दामाद हूँ और मैंने पता नहीं क्या क्या किया है इनकी बेटियों को। बताइए क्या महादेव भैया, इतना समझदार होते हुए भी आप पता नहीं छोटे लोगों के मुंह क्यों लगते हैं, जो जबान से इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आप खुद ही अपनी इज्जत बचा कर रखिए ना। मैं कहती हूँ किसी के मुंह लगने से क्या फ़ायदा। लेकिन आपकी तो मुझे लग रहा है आदत है सुनने सुनवाने की। दोस्तों ये वही लोग हैं जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज नहीं, आज ये नया मैटर नहीं है दोस्तों, काफ़ी दिन से इनका अगर इनकी पुरानी लिस्ट खोलेंगे तो उसमें काफ़ी मैटर ऐसा मिलेगा जो ये लोग ऐसे ही मैटर में कूद कर व्यूज बटोरते हैं, पैसे कमाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके कोई माँ को गाली दे रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके पिता, उनके बेटी, उनके बीवी को कोई क्या कह रहा है और क्या करना चाहता है। तो महादेव गोरखप्रिया भौजी इस कदर गिर चुके हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं गोरखप्रिया भौजी को इसलिए कह रही हूँ, फिलहाल कहा है महादेव ने, जो भी कर रहे हैं महादेव कर रहे हैं, क्योंकि गोरखप्रिया भौजी जानकर भी रोकती नहीं है। जब गालियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है तब अगले को टारगेट करेंगी कि मेरे बेटियों को गाली क्यों दे रहे हो, मुझे गाली क्यों दे रहे हो। भाभी जी आप अपने पति को समझाइए कि किसी के मैटर में नहीं कूदा करें, कूद के फालतू पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। लोगों का अपना खुशी है, अपना जैसे दिल करे वो लोग रह रहे हैं, तो आप उसमें क्यों ना घुसड़ रहे हैं। भैया अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और गोरखप्रिया भौजी को देखिए, उनकी आप देख सकते हैं हालत किस कदर है।
तो आप भाभी जी को देखिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए। हम तो यही कहेंगे और हमेशा ही यही कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, भाभी जी का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बस किसी के मैटर में मत पड़िए। अरे ये सोचिए कि काफ़ी लोग ऐसे पड़े हैं कि जो आपके तिहावा इतना सा भी हिस्सा नहीं कमा पा रहे हैं, उनका घर भी नहीं चल पा रहा है। इस कदर दुनिया में लोग पड़े हैं, आप तो इतना कमाते हैं फिर भी आप कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक सलाह के रूप में ये वीडियो बनाया है, क्योंकि पब्लिक पर बुरा असर पड़ता है जब ये किसी के मैटर में कूद जाते हैं और उधर से इनकी बेटियों को गाली दी जाती है, इधर से ये लोग भी देते हैं, तो इससे पब्लिक जो देखती है वो काफ़ी डिस्टर्ब महसूस करती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी इन लोगों की मर्जी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। राय इस पर दीजिएगा, क्या महादेव को हर मैटर में कूदना ज़रूरी है, अपनी बेटियों को गाली सुनवाना ज़रूरी है? इस पर राय दीजिएगा। और नए होइएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।